नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज से हम लोग एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करने जा रहे हैं और एनसीईआरटी बुक में जियोग्राफी जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ठीक है। सो और जियोग्राफी में हम लोग इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो से, और जियोग्राफी का दोनों पोर्शन कंप्लीट होगा, इंडियन जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी और साथ में वर्ल्ड जियोग्राफी भी कंप्लीट होगा एनसीईआरटी बुक के थ्रू। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखें। सो स्टार्ट करते हैं हमारा इंडियन जियोग्राफी। सो फ्रेंड्स, इंडियन जियोग्राफी में हमारा जो आज पहला टॉपिक है वो बेसिक इंडियन जियोग्राफी से है। ओके, तो ये मैंने चैप्टर क्लास 6 से लिया है, 7। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी आज अभी का। So, India is a country of vast geographical expanse. In the north, it bound by the lofty Himalayas and the Arabian Sea. In the west, and the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. Was the source of Indian Peninsula. Friends, इस लाइन का मतलब है कि जो हमारा भारत है वो उत्तर में हिमालयों से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरेबियन सी से, और पूरब में बे ऑफ बंगाल से, और साउथ में इंडियन ओशियन से। ओके फ्रेंड्स, इंडिया का जो पूरा एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि नॉर्थ से साउथ तक एक्सटेंड करता है। कहाँ से कहाँ? तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ओके, उसका डिस्टेंस कितना है फ्रेंड्स? 3200 किलोमीटर। ओके, और जो ईस्ट से वेस्ट तक एक्सटेंड करता है वो है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक। अरुणाचल प्रदेश कच्छ तक, मतलब कच्छ गुजरात में है फ्रेंड्स। उसका जो डिस्टेंस है वो 2900 है फ्रेंड्स। एंड द लॉफ्टी माउंटेन्स। सो फ्रेंड्स, ये सब हमारा इंडियन बेसिक है। इसमें से जैसे कि बताता है कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, नॉर्थर्न प्लेन्स है, अनइवन प्लेट्यू सरफेस है, कोस्ट है, आइलैंड है, पूरा जो कि जितना डाइवर्सिटी लैंड फॉर्म्स है हमारे देश में मिलता है फ्रेंड्स। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है, वेजिटेशंस है, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज लैंग्वेज, कल्चर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे देश को सभी कंट्री से अलग करता है फ्रेंड्स। ओके, इंडिया हैज़ द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस ईयर 2011। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंड, ये मैं लेटेस्ट बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट 2019 में जो पब्लिश हुआ है उस बुक से मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको। ओके, तो ये 2011 का जनगणना के अनुसार बोल रहा है, 120 करोड़ का बोल रहा है। अभी तो 130 करोड़ पार हो चुका है जनसंख्या। अभी जनगणना हुआ नहीं है, जो इस साल होने वाला था 2020-21 के लिए अप्रैल से चालू होने वाला था, जो कि अभी रुक चुका है कोरोना वायरस के कारण। ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ ये लड़की बोल रही है, तो इसे देख लेते हैं क्या कह रही है। लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। द यूएस एंड कनाडा हैव द 7 and 6 टाइम जोन्स रिस्पेक्टिवली। डू यू रिमेंबर हाउ मैनी टाइम जोन्स आर देयर आर इन रशिया। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी देश स्ट्रेच है ईस्ट से वेस्ट तक, वो एक सिंगल जो हमारा जो स्टैंडर्ड इंडियन, जैसे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है एक है। ओके, 83.5 ऐसे कुछ करके है। सो फ्रेंड्स, और देश में पूछ रही है कि और कितने कितने टाइम लाइन्स हैं, क्या एक है या एक से अधिक है। जैसे कि यूएस में एक से ज़्यादा है, कनाडा में एक से ज़्यादा है, 7 है यूएस में और कनाडा में 6 है। तो पूछती है कि रशिया में कितना होगा, तो उसे हम आगे देखेंगे। आपको पता है तो इसको सर्च करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, लोकेशनल सेटिंग्स। ओके, इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, कैसे है, ये सब चीज़ें देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। जो ट्रॉपिक जो इक्वेटर है, इक्वेटर से अगर नॉर्थ में आते हैं तो हमारा इंडिया लोकेट करता है फ्रेंड, ठीक है। और द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23°30' north passes almost halfway through the country.
जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है फ्रेंड्स, वो हमारे देश को हाफ में मतलब आधे में वो कट करता है, ठीक है। सो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ द मेन लैंड इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स। जो हमारा देश है, जैसे कि जो लैटिट्यूड्स है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है फ्रेंड्स, नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, मतलब फ्रेंड्स नीचे से ऊपर की तरफ 8.4 से 37 डिग्री 6 तक, ओके। और फ्रॉम मतलब वेस्ट टू ईस्ट, मतलब आपके लेफ्ट हैंड से आपके राइट हैंड तक जो हमारा इंडिया का जो विस्तार है वो कौन से लॉन्गिट्यूड से होता है फ्रेंड्स, तो वो लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। इसमें नॉर्थ नॉर्थ लिखा है, इसमें ईस्ट ईस्ट लिखा है, इसलिए क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन को शो करता है कि हम नॉर्थ की तरफ ही बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बोलता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जा रहे हो तो आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। ऐसा नहीं लिखेंगे कि ये ईस्ट में आता है तो ये वेस्ट में आता है, तो ऐसे लिख दें, ओके। सो ये यहाँ पे रीजन। एक क्वेश्चन है फ्रेंड आप लोग के सामने, यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि अगर आपको आपका जो वर्ल्ड है, जो आपका धरती है, अगर उसको दो भाग में बांट दिया जाए, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो भारत कौन से हेमिस्फीयर में आएगा, ये आप ढूंढ के बताएं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, आप खुद देखें, ठीक है, सर्च करें तो आपको समझ में आएगा, ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन किया जा रहा है, ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री, अगर एक टाइम के बीच में अगर दूसरे टाइम के बीच में अगर डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, टाइम जो जोन है, ठीक है, अगर उसमें 29 डिग्री का है, तो पूछता है कि जो लोकल टाइम प्लेसेस है तो उसमें क्या डिफरेंसेस आएगा समय में, ओके। तो यहाँ पे बोलता है कि जैसे कि 2 आवर्स का गैप पड़ता है, एज यू हैव, सो ये तो ओके। द सन राइजेज, यहाँ पे क्वेश्चन है बहुत ही शानदार जो कि आपको समझने लायक है और ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, देन इन द वेस्ट, गुजरात। You have already read earlier why the local time of longitude of 82 degree 30 east has been taken as the Indian Standard Time. This meridian or longitude is also termed as the Standard Meridian of India. फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जैसे कि यहाँ पे 80 डिग्री देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ 82 डिग्री 30 मिनट होगा, मतलब ये यहाँ से ऐसे निकलेगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कुछ ऐसा निकलेगा, तो ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से होते हुए जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा हो रहा है कि अरुणाचल प्रदेश है जो लास्ट, ठीक है, वहाँ पे अगर सुबह 4 बजे सूर्य उदय होता है तो गुजरात में कब होगा, तो यहाँ पे 2 घंटे का गैप है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 6 बजे, सुबह 6 बजे यहाँ पे सूर्य उदय होता है, ये टाइम डिफरेंस इतना है, 29 डिग्री का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे एक ही स्टैंडर्ड टाइम क्यों लिया गया है, एक ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्यों लिया गया है, ओके। सो ये बात थी अभी तक का, इसे आप देखें। आते हैं इंडियाज़ नेबर्स, भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर द लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, 7 देश हैं जो हमारे देश के साथ सीमा साझा करते हैं। याद रखने वाली बात है, 7 हमेशा याद रहना चाहिए, 7 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो पहला कौन सा है, हम लोग ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। पहला जो है वो है म्यांमार, ओके फ्रेंड्स। दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है भूटान, चौथा है नेपाल, ओके फ्रेंड्स। पांचवा है चाइना, छठा है पाकिस्तान और यहाँ ऊपर अफगानिस्तान। ये 7 देश हैं जो हमारे देश के साथ सीमा साझा करते हैं।
और जैसे कि बोला था, यहाँ पे वेस्ट में अरेबियन सी है, यहाँ पे ईस्ट में वे ऑफ बंगाल है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा देश का पॉलिटिकल मैप है। ये 80 डिग्री है, यहाँ पे 82 डिग्री समथिंग कुछ रहा होगा, और फिर कुछ यहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जाता है, और इस पॉइंट को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है, और इससे पूरे देश का समय चलता है फ्रेंड्स। ये ऐसा इसलिए किया गया है, इसे मेज़र किया गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ से हमारा चालू होता है, मैंने आपको बताया था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमारा ये भारत है, यहाँ पे 60 डिग्री दिखा रहा है, और ये 60 डिग्री से आगे है। तो हम लोगों ने जो कहा था कि हमारा जो देश है ईस्ट से वेस्ट की तरफ एक्सटेंड जो करता है, वो 67.7 डिग्री से 97.25 डिग्री यहाँ तक आता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ तक आता है 97.25 डिग्री। तो या इसमें जो भी जो ये डिग्री है, इसका एक मेडिटेरियन फाइंड किया गया, मतलब मिडल फाइंड किया गया। मिडल एरिया कौन सा होगा, उसका हाफ क्या होगा, मतलब 10 आता है तो 10 का आधा, ठीक है। तो 5 पे उसको लाइन को खींच दिया गया, वो उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ले लिया गया फ्रेंड्स। ओके, अभी होता क्या है कि यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है, उसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पे तो सुबह 4 बजे सूर्योदय हो जाता है, और इसके बीच में गैप है इतने का 29 डिग्री का। तो यहाँ गुजरात में सुबह 6 बजे यहाँ पर सूर्योदय होता है। तो क्या देश के लिए एक ही टाइम जोन होना चाहिए? पहले यहाँ पे कुछ अरुणाचल प्रदेश में एक चाय बागान टाइम भी हुआ करता था, जो कि अभी उसके ऊपर चल रहा है कुछ। इसके ऊपर आप सर्च करें और देखें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये था जो हमारा पॉलिटिकल मैप। सो और दूसरा है यहाँ पे, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाल्क स्ट्रेट। जो हमारा भारत है, ये श्रीलंका, जो ये बीच में आप जो ये गैप देख रहे हैं, ये पाल्क स्ट्रेट है, जिसको अलग करता है हमारे देश को श्रीलंका से, ठीक है। ये फिजिकल मैप है हमारे भारत का। ये कुछ नदियाँ हैं। अभी स्टार्टिंग में जब रिवर्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अभी सिंपल ओवरव्यू आप ले लो, क्योंकि ये बेसिक इंडियन जियोग्राफी है, फर्स्ट चैप्टर है ये, ठीक है। सो आते हैं कुछ अपना फिजिकल डिवीज़न पर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया कि माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन है, कोस्ट है, आइलैंड्स है, स्टैंडलीज इन द नॉर्थ आर लॉफ्टी एंड स्लो कैप्ड हिमालयाज, ये सब है। यहाँ पे बोला गया है हिमालय, हिमालय मीन द एबोर्ड ऑफ स्नो। हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। जो हिमालय है वो 3 रेंजेस में बटा हुआ है। जो नॉर्थन मोस्ट है वो है ग्रेट हिमालय, और जो दूसरा है, सॉरी, उसी को हिमाद्री भी बोलते हैं। जो मिडल में है उसे हिमाचल बोलते हैं, ओके। और जो लास्ट में है उसे शिवालिक बोलते हैं, ओके फ्रेंड्स। हमारे भारत के जो भी प्लेन्स है वो नॉर्थन, जो साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ शिवालिक है, उसके नीचे लाई करते हैं फ्रेंड्स, ओके। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। These are formed by alluvial deposit laid down by the rivers and like Indus, Ganga, Brahmaputra and their tributaries. These rivers plains provide a fertile land for the cultivation, that is reason for high concentration of population in this plain. In the western part of India it lies the Great Indian Desert. वेस्टर्न पार्ट में जाते हैं तो वहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट है राजस्थान में। इट इज़ ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। इट इज़ वेरी लिटल वेजिटेशन। वहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का वनस्पति नहीं है फ्रेंड्स, ओके। अगर साउथ में जाते हैं, टू द साउथ ऑफ नॉर्थन प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। द रिलीफ इज हाईली अनइवन and this is the reason with the numerous hill ranges and the valley Aravalli is one of the oldest range of the world. यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट आ जाता है, ठीक है। जो अरावलीज है वो ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड है, हमारे भारत का ही नहीं पूरे विश्व का, ठीक है। बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड विंध्यास। ये जो अरावली हिल्स है उसमें से जो विंध्या और सतपुराज है वो इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं, ठीक है।
द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दिस रेंजेस। विंध्या और सतपुरा जो रेंजेस है फ्रेंड्स, उसके बीच में नर्मदा और तापी जो रिवर है वो फ्लो करती है, ठीक है। देयर आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। फ्रेंड्स ये मैं डिस्कस पूरा विस्तार में इसलिए कर रहा हूँ आपको समझ में आए, और यहाँ से मैंने जो शुरू किया ये बहुत कम समय में आपका इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तो जो भी है शॉर्ट में जो ब्रीफ में पढ़ाना होगा वो भी मैं पढ़ाऊँगा, इंडियन ज्योग्राफी पूरा, ठीक है। और मतलब जो भी ज्योग्राफी सेक्शन है फुल पढ़ाऊँगा, इंडियन ज्योग्राफी नहीं, फिजिकल ज्योग्राफी, ये सब कुछ। यहाँ पे तो सिर्फ एक लॉन्ग मतलब जो फुल प्रोसेस होता है ना डिटेल में, वो आपको पढ़ाया जा रहा है कि कैसे मतलब एक एनसीईआरटी बुक में दिया होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ स्किप तो किया नहीं जा सकता है। अगर आप बुक को अगर एक एक करके आप नहीं पढ़ते हैं तो वो बुक आपको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। सो अपने टॉपिक पे आते हैं। द वेस्टर्न घाट्स एंड सह्याद्रीज बॉर्डर्स ऑफ प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। वेस्टर्न घाट्स जो हमारे भारत के वेस्ट में है, वहाँ पे सह्याद्री है, ठीक है, प्लेट्यूज जो उसको बॉर्डर प्रोवाइड करता है। और जो ईस्टर्न घाट्स में आते हैं सो वो ईस्टर्न बाउंड्री प्रोवाइड करता है। वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस एंड द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन। सो फ्रेंड्स मैं पीछे आता हूँ, आपको कुछ मैप में बताना है, ठीक है। ये जो है वो वेस्टर्न घाट्स है फ्रेंड्स, और ये जो है ईस्टर्न घाट्स है, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट्स है जो मैंने कहा सह्याद्री, ये हमारे वेस्टर्न घाट्स को यहाँ महाराष्ट्र तक, यहाँ से पूरा नीचे केरल तक ये कंटिन्यूस है फ्रेंड्स। जब भी यहाँ से मानसून आता है तो ये जो बाउंड्रीज होती है ना ये उन्हें रोकती हैं स्टार्टिंग का। सो जो पहला जो मानसून आता है वो केरला में आता है, और इन बाउंड्रीज की वजह से ये यहाँ पर नहीं आ पाता है फ्रेंड्स। जो भी मानसून है वो आ नहीं पाता है, ठीक है। सो और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स में क्या है, पहली बात तो वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस है जिसकी वजह से ये मानसून को पास नहीं होने देता है, और ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूस है जिसकी वजह से ये पास करता है मानसून को। जब हम आगे पढ़ेंगे तब तो मानसून के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ओके। ये मैंने आपको वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में थोड़ा सा बता दिया। सो यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है। टू द वेस्ट वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाई कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न घाट्स पे आप जाओगे फ्रेंड्स तो आपको कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे, ठीक है। एंड द वेस्टर्न घाट्स प्लेन्स आर वेरी नैरो। आप जब भी कहीं पे आप विजिट करोगे, जब वेस्टर्न घाट्स में आप जाओगे तो यहाँ पे जो कोस्टल प्लेन्स आपको मिलेंगे ना वो आपको बहुत ही मतलब अच्छा मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन यही अगर आप वेस्टर्न में जाओगे तो बहुत ही नैरो होगा, यहाँ पे कोई बीच या कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब भी आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स आपको मिलेंगे। सो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं। डू यू नो कोरल्स? कोरल्स क्या होता है, ओके। ये जो आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये जो पत्थर होते हैं जो बहुत ही नुकीले होते हैं, आप गए होंगे तो आपने देखा होगा, ठीक है। ये वाकई में ये कुछ और पत्थर या कोई चट्टान नहीं है, कोराल्स है, कोराल्स रीफ है, ठीक है। समझते हैं कोराल्स क्या होता है। कोरल्स आर द स्केलेटन ऑफ द टीनी मैरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। फ्रेंड्स एक मैरीन होते हैं, ठीक है, जिसे मूंगा चट्टान भी बोलते हैं, ठीक है। When the living polyps die, their skeletons are left. Other polyps grow on the top of the hard skeleton, which grow higher and higher. ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं समुद्र में के पॉलिप्स, जब ये मरते हैं तो इनका जो खोल होता है वो छूटता है, फिर जो दूसरे जीव होते हैं इनके ऊपर रहते हैं, फिर वो मरते हैं, फिर इनके ऊपर होते हैं, फिर वो मरते हैं, फिर ऐसे ये प्रोसेस चलता है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से ये रीफ तैयार होता है, ठीक है। तो इसे कोराल बोलते हैं। सो फ्रेंड्स ये जहाँ पे ये बनता है और ये बहुत ही अगर विस्तार में जाता है तो उसको कोरल आइलैंड बोलते हैं, ठीक है, आइलैंड बोलते हैं। सो यहाँ पे हम आ गए।
सो फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ, बोलता है कि ईस्टर्न कैपिटल कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर्स, ये तो हो गया, ठीक है। देयर आर द नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट की तरफ पूर्व में बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो बहती हैं, लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। दीज rivers have formed the fertile delta at their mouth। ओके फ्रेंड्स, यहाँ जो आप देख रहे हैं फर्टाइल डेल्टा मतलब वेजिटेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, वो पूरा का पूरा सेडिमेंट्स लेके आते हैं और वहाँ पे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से एक अच्छा किसी वेजिटेशन के लिए बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिलता है। और इसमें से सबसे बढ़िया जो डेल्टा है अभी तक का उसमें सुंदरबन डेल्टा है, फॉर्म वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। ओके, सो हम लोग आ गए हैं लास्ट तक। अब एक 5 क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर ये वीडियो स्टॉप होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ है उसे हम पढ़ लेते हैं। 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द, 2 ग्रुप्स है आइलैंड जो हमारे भारत में भी हैं, ठीक है। जो एक है वो लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। दीज आर द कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, और दूसरा अंडमान एंड निकोबार लाई टू द साउथ ईस्ट इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2004 में जो सुनामी आया था उसमें से कौन सा आइलैंड प्रभावित हुआ था, अफेक्टेड हुआ था। ओके, सो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया गया है, सो ये आप देख सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है आपके लिए, कौन सा आइलैंड अफेक्टेड हुआ था। हम लोग यहाँ पे कुछ करेक्शन जो है, तो ये बुक 6th क्लास का, लेकिन आपको क्वेश्चन जानना ज़रूरी है, ठीक है। और ये लगता है छोटा है लेकिन फिर हो नहीं पाता है जब क्वेश्चन आता है सामने तो। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द साउथर्न मोस्ट हिमालयज आर नोन एज, जैसे कि मैंने कहा था साउथर्न मोस्ट जो हिमालय है, 3 बोला था ना, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल, ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री बोलते हैं, फिर हिमाचल है, फिर शिवालिक है, तो साउथर्न मोस्ट है शिवालिक। उसके बाद ये जो आते हैं पेनिनसुलर प्लेन्स जो मैंने कहा था। ओके, तो इसका जो फर्स्ट आंसर होगा शिवालिक होगा। फिर पूछता है सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज, जो मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स कि ये जो वेस्टर्न घाट्स है हमारे भारत का, ये जो मैप ऐसा बनता है, सो वो वेस्टर्न घाट्स उसको सह्याद्रीज बोलते हैं। ओके, पाल्क स्ट्रेस लाई बिटवीन द कंट्रीज, मैंने जो पहला क्वेश्चन आपको बोला था कि ये इंपॉर्टेंट होगा, वो किसके किसके बीच में लाई करता है आपको पता होना चाहिए, इंडिया एंड श्रीलंका। चौथा क्वेश्चन है, इंडिया आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज, इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी। यहाँ पे देखिए अरेबियन सी का पूछ रहा है, अरेबियन सी में कौन सा इंडियन आइलैंड है भाई, तो वो है लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। तो जाहिर सी बात आंसर इसका 2 होगा। ओके, फिर यहाँ पूछता है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द इंडिया, सबसे पहली जो पेज आया था उसमें ही मैंने आपको बताया था, उसमें ये अरावली हिल्स हैं। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये बेसिक इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म होता है। नेक्स्ट में जब मिलेंगे तो हम इंडियन रिवर्स के ऊपर पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। सो उसे देखना बिल्कुल ना भूलें, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ठोके फ्रेंड्स, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।